नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो वैकेंसी से रिलेटेड। आपने काफ़ी समय से मुझे बोला था कि मैम इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं। आगे जो वीडियो में बात करेंगे तो हम बोलेंगे RHC स्टेनो। ठीक है, हम RHC स्टेनो कह के बात करेंगे तो आप समझ लेना राजस्थान हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। ये वैकेंसी आपको मार्च के महीने में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो होती है ये साल की शुरुआत में ही आपकी जो वैकेंसी है आ जाती है। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही पोस्ट आती हैं। मैं सब चीज़ बताऊंगी किसके अंदर क्या है, फ़ॉन्ट कौन सा है, हर एक चीज़। इसके अंदर हिंदी की पोस्ट ज़्यादा होती हैं, तो जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो राजस्थान में रहते हैं उनको भी ये जॉब चाहिए होती है। इसके अलावा कुछ मेन चीज़ें जो इसके अंदर CBT नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम या CBT एग्ज़ाम, मतलब आपको ये जो होती हैं चीज़ें GK, रीजनिंग, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्किल अच्छा है, अगर स्किल अच्छा है, आपको शॉर्ट हैंड अच्छे से आती है, तो आप इसे क्वालिफाई जो है वो आराम से कर पाएंगे और आप इस जॉब को ले भी पाएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि जैसे ये वैकेंसी आ जाए आप तैयार रहें और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए। ठीक है, भर देना। अभी हम डिटेल में बारे बात कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वैकेंसी जो है वो देखने को मिल रही है। एक और कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आप स्टेनो से रिलेटेड मैं बहुत वीडियोस बनाती रहती हूँ, बट स्टेनो 2026 के लिए अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, ठीक है, DDA स्टेनो, एम्स स्टेनो, KVS, NVS, अगर आप कर रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड आपको पता है कि आपको मूक टेस्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, PYQ की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो एक ही जगह पे अगर आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, और यही सही टाइम है इसको लेने का। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी आपकी रंग बरसे सेल जो है वो चल रही है। ये जो सेल है ये 3 और 4 को ही चलेगी, मतलब आपका होली का टाइम है तो उसी के टाइम पे चल रही है। आज से ये शुरू हो भी चुकी है। जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ये सेल लाइव होगी, तो जाके 349 रुपीज़ में अपना पास प्रो है जो वो ले लेना। और ये साल का है। ठीक है, ये पूरे साल का है, पूरे साल, मतलब 2026 से मतलब 2027 के भी आप फरवरी तक इसे एक्सेस कर पाएंगे पूरा। तो इसका जो कूपन कोड होगा वो KSHS यूज़ कर लेना, तो इससे आपको 12% का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको जाके ज़रूर ले लीजिए अगर आप किसी भी अदर स्टेनो के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, स्टेनो बोल लो या फिर किसी भी अदर एक्सेस से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग फील्ड में तैयारी कर रहे हो। इसके अंदर 800 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम के जो मूक टेस्ट एंड PYQ हैं वो सब आप एक्सेस कर पाएंगे सिर्फ इतना पैसा देके। बहुतों को लगता है कि मैम शायद कुछ ही होंगे एग्ज़ाम, नहीं, आप सबको एक्सेस कर पाएंगे इतना। और यहाँ पे मॉक टेस्ट भी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वरना आप टेक्स्ट बुक की ऐप पर जाके भी सिंपली कूपन कोड भी लगा लेंगे, तब भी आपको जो प्राइस है वो इतने में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपको इस बारे में बतानी थी। अब हम आ जाते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। ठीक है, याद से आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ले ज़रूर लेना, बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। हम अपनी वैकेंसी से रिलेटेड अब बातें कर लेते हैं, और हर एक चीज़ से रिलेटेड बात करूँगी, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगी भी कि देखो ये इस तरीके से काम होगा, ये इस तरीके से काम होगा। सबसे पहले ये लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी ना, ये मैं आपको डेट बता देती हूँ कि इसके फॉर्म कब तक चले थे। तो लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी तो 22 फरवरी तक इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म थे वो चल ही रहे थे। 22 फरवरी 2025 की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें भी आपको ये अभी ही टाइम है, और अभी ही कुछ टाइम में आपको देखने को फिर से ये जो है वैकेंसी मिल जाएगी। फ़ीस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो आपको जो फ़ीस देखने को मिलेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी है तो सिर्फ 750 रुपये आपको देखने को मिलेगा, 600 रुपये आपके इनके लिए, एंड 450 रुपये इनके लिए। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, जो कि नॉर्मली लग सकता है, तो आपको बता दूँ अदर एग्जामिनेशन के अंदर 1200, 1700, 2200, 3000 इतने तक की भी ले ली जाती है। तो जो भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि स्टेट का है ना, RSC जो है वो स्टेट का है, तो वहाँ पे फ़ीस आपको यूजुअली ज़्यादा देखने को मिलती है। सेंटर की जो होती है वहाँ पे जो फ़ीस होती है वो कम देखने को मिलती है। एज की बात करें तो आपको 18 से लेके 40 साल तक के बीच के आप इसे भर सकते हैं। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी, मैं यहाँ जो वैकेंसी बताऊंगी वो 2025 की बताऊंगी। 2026 का जब आएगा तो देख लेंगे कि कितनी ज़्यादा बढ़ के आई हैं। तो उस टाइम पे हिंदी की जो वैकेंसी थी इसके अंदर वो आपको 133 थी, और इंग्लिश की वैकेंसी जो थी आपकी 11 थी। ठीक है, इस बार इससे ज़्यादा ही नंबर देखने को मिलेगा, तो आप इससे ज़्यादा का नंबर सोच सकते हैं। आप ये सोचो कि 300-400 तक की वैकेंसी आपको इस बार देखने को इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, और हिंदी के अंदर जो फ़ॉन्ट यूज़ होगा, फ़ॉन्ट जो है वो देवनागरी होगा। ठीक है, हर जगह पे जो होता है वो मंगल होता है, बट यहाँ देवनागरी है। और जो जॉब लगेगी और जो एग्ज़ाम होगा वो राजस्थान में ही होगा। ठीक
ठीक है, ये चीज़ तो पता होगी आपको। पे स्केल की अगर मैं आपको बात करूं, इसका जो आपकी बेसिक पे जिसको हम कहते हैं, बेसिक पे आपका 33,000 का है। इस 33,000 से मैम हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। ये बिल्कुल इतना ही है जितना कि मतलब कि अगर आप एसएससी स्टेनो में जॉब लेते हैं और आपकी ग्रेड डी में होती है तो उसकी जो बेसिक होता है वो 25 होता है, 25,000, ठीक है। उसका जो बेसिक होता है वो 25,000 होता है और यहाँ पे आपको इतना मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो सैलरी ऑफ कोर्स उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आपकी लेवल 5 की जॉब है आपकी, ठीक है। लेवल 5 की अच्छी खासी है, मतलब ग्रेड डी से भी ज़्यादा सैलरी इसके अंदर है। तो उसके अंदर आपको 50 तक की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप जो सैलरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं वो आपका 65,000 की आप सैलरी जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। इससे कम भी हुई तो 60 तक जाएगी, उतनी कम नहीं जाएगी, इतना आपको समझ आ चुका होगा। क्वालिफ़िकेशंस की बात करूं तो देखो इसकी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, पर मैं कोशिश करूंगी इसको इजी तरीके से समझाने की। सबसे पहले तो मिनिमम जो है वो 12th है, 12th पास होनी चाहिए आपकी, किसी भी फील्ड में हो चाहे। इसके अलावा ना इसके अंदर कुछ और क्राइटेरिया हैं, एक और क्राइटेरिया जो है वो आपको फुलफिल होना चाहिए। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो या तो आपको आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट हो आपके पास तो सही रहेगा, वरना अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपने कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में कोई पॉलिटेक्निक आपने कर रखा है, या फिर कोई राजस्थान स्टेट कोर्स में आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रखा है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा है, या फिर अगर आपकी 12th में कंप्यूटर भी रही है एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, तब भी आपका ये हो जाएगा। मेरे को लगता है 12th में होती है लोगों की ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर, तो वो चेक हो सकता है लोगों का काफ़ी। और अगर एनी इक्विवेलेंट और हायर एजुकेशन, या मान लो आपकी ग्रेजुएशन अगर कंप्यूटर साइंस में हो रखी है, बीटेक में हो रखी है, मतलब कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट है ये सब में जो है, तभी आप इसे जो है वो भर पाएंगे, ठीक है। मुझे लगता नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है कि कुछ ऐसा लगे कि नहीं मैम हमारे पास ऐसा नहीं है, तो कहीं से देखना, अगर आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट वगैरह जो अगर बन सकता है तो देखो इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो मैंने बात कर ली आपकी इससे रिलेटेड। अब हम चलते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली सारी चीज़ें होंगी किस तरीके से और क्या क्या होगा। मैंने ये चीज़ तो आपको बता दी है कि इसके अंदर कोई भी CBT एग्ज़ाम जो है वो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी CBT तो नहीं है, मतलब कुछ भी आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटी और रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर, वो क्या कुछ नहीं पढ़ना है आपको। सीधा आपका जो होगा वो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये 4 स्टेजेस होंगे, ठीक है। ये चारों ही स्टेजेस बिल्कुल वैसे ही आपके मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये 100 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट है आपका, ठीक है। 100 मार्क्स के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके अंदर रिलेटेड मैं आपको बात बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी किस तरीके से रहने वाली हैं। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश का दोनों एक साथ बता देती हूँ। इसके अंदर डिक्टेशन जो होगी वो 6 मिनट की होगी, इधर दोनों में ही मैं 6 मिनट लिख देती हूँ। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 70 मांगी गई है और इंग्लिश वाले में 80। फिर मैटर जो होगा यहाँ पे 420 का होगा, 420 वर्ड्स होंगे, यहाँ पे 480 वर्ड्स होंगे। और ट्रांसक्रिप्शन का टाइम यहाँ पे 50 मिनट का दिया जाएगा आपको, और यहाँ पे भी आपको सेम 50 मिनट का टाइम जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो वाली बात हो गई। और इसी हिसाब से आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितनी एक्यूरेसी जो होगी आपकी, उसी के हिसाब से आपको जो मार्क्स मिलेंगे। फिर स्किल टेस्ट आपका होगा। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट के बाद आपका होगा, यहाँ पे आ जाइए अब आप टाइपिंग टेस्ट पे। टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपको 50 मार्क्स का है, 10 मिनट का आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग है, मतलब क्वालिफाई अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनल मेरिट में तो मार्क्स ही मैटर करेंगे। बट अगर आप क्वालिफाई की सोच रहे हैं तो SC, ST, PH और ESM वाले जो है उनको 20 मार्क्स लाने होंगे सिर्फ, और बाकी अदर को 22। तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है।
तो टाइपिंग टेस्ट में कुछ इस तरीके से, और ये भी 50 मार्क्स का आपका होने वाला है। फिर हम बात कर लेते हैं CBT CFT की। तो CFT है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर 50 मार्क्स का आप रहने वाला है। इसके अंदर MS वर्ड, एक्सेल, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए, पावर पॉइंट हो गया, ईमेल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 50 मार्क्स का जो है यहाँ पे ये रहने वाला है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग होगा, और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इस बेसिस पे होगा कि 200 मार्क्स में से आपने कितना किया है। 200 मार्क्स कैसे मैम? 100 हो गए आपके स्किल टेस्ट के, 50 हो गए आपके टाइपिंग के, 50 हो गए आपके कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के। 200 में से जितने ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी चांसेस बन जाएंगे आपकी राजस्थान हाईकोर्ट वैकेंसी को लेने के, ठीक है। मुझे लगता है जो भी सारी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। एक बार आप इस स्लाइड को भी फिर से देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से हैं। सैलरी का मैं आपको बता ही चुकी हूँ अच्छे से, क्या लास्ट ईयर क्या थी और इस टाइम यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये आपका पूरा प्रोसीजर जो है कितना आपका होने वाला है, और ये वैकेंसी आपको जल्द ही जो है वो देखने को मिल भी जाएगी, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम हम अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC स्टेनो ये सब की, तो कोई बुक्स वगैरह हैं जो हम ले सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आपकी वाली जो बुक है 19 प्रीवियस सॉल्व पेपर की बुक जो है ये वाली, ये काफ़ी बेहतरीन है। 2017 से लेकर 25 तक के इसके अंदर है। ये वाली जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है ना वो पिन कमेंट के अंदर होगा, मैंने 19 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करके लिखा होगा, वो चेक कर लेना। और जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जीके के लिए अलग से बुक लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको है तो जीके गाइड करके मैं लिखूँगी 1 फॉर ऑल, ये वाली बुक आपको लेनी है। इस वाली बुक से जो होगा आपकी क्या क्या प्रैक्टिस हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है। आप रीजनिंग कर पाएंगे, आप इंग्लिश के क्लोज टेस्ट वगैरह सब लगा पाएंगे, आप जीके के क्वेश्चंस याद कर पाएंगे। मैं आपको कहूँगी जीके की ना एक्सप्लेनेशन भी जाके ज़रूर पढ़ लेना इसके अंदर, ठीक है। और इससे जीके की थ्योरी आपकी कवर होगी, बट इसको लेना ही होगा आपको, ठीक है। ये 2 बुक जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, आपको ये दोनों लेनी ही होंगी। लिंक जो है वो पिन कमेंट में जाके एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। एंड मैं आपको कहूँगी टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे जो भी अपडेट होते हैं न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हम आपको शेयर कर देते हैं। और इसका भी लिंक जो है वो आपको पिन कमेंट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, वो आप आराम से चेक कर लीजिए। और यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर सकते हैं, बिकॉज हमने सारी ही चीज़ें जो मैंने आपको बोला था कि हम इस वीडियो में बात करेंगे हम कर चुके हैं। अगर आपको कोई तब भी डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट ज़रूर कर लेना, उससे रिलेटेड हम डाउट आपका निकाल देंगे। और वैकेंसी जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी एक्सपेक्टेड है कि इस महीने या फिर नेक्स्ट महीने की शुरुआत में ही आपको ये वैकेंसी जो है वो देखने को मिल जाएगी। आपको बेसब्री से इंतज़ार था, काफ़ी टाइम से आपने बोला कि मैम इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए, इसलिए आज इसका वीडियो हमने बना दिया, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस वैकेंसी से रिलेटेड चाहते हैं कि हम उससे रिलेटेड बात करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।